शिखा अपने माता पिता को बावतपुर एयरपोर्ट पर छोड़कर आई तो मन बहुत उदास था। मम्मी पापा एक हफ्ते उसके पास बिता कर गए थे। शिखा ने अभी 2 महीने पहले ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए में एडमिशन लिया था। अभी हॉस्टल नहीं मिल पाया था, इसलिए वो एक किराए के घर में रह रही थी। गाड़ी अपनी थी तो कोई समस्या नहीं थी। उसने गाड़ी पार्क की और पैदल ही गंगा के तट पर चली गई। बिटिया, पंछियों को दाना नहीं खिलाओगी? पतली दुबली वो अधेड़ औरत उसकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसको देखते ही उसे अजीब सा लगा। कौन से पंछी? देखो ना, वो गंगा में जो उड़ रहे हैं। वो यहाँ कैसे आएंगे? तुम दाना तो खरीदो, वो अपने आप आ जाएंगे। कितने का पैकेट है? 10 रुपए का बस। अच्छा, दे दो। औरत ने एक पैकेट उसे पकड़ा दिया और थोड़े दाने गंगा में डाल दो। इसके बाद वो आह 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 आह, इसके साथ ही कुछ घाट वाले आह 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 का सुर मिलाने लगे और एक एक करके ढेर सारे पक्षी तट पर आकर गंगा में तैरते दाने चुग चुग कर उठाते और दूसरी तरफ उड़ जाते। शिखा मंत्रमुग्ध होकर 3-4 पैकेट खरीदकर पंछियों को खिलाती रही। कितना खूबसूरत है ये पंछियों को दाना खिलाने का एहसास। सभी पक्षी एक एक करके आते हैं और दाना चुगकर उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा भी इनसे कोई नाता है। शिखा वहां से उठी, फिर दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर आ गई। गाड़ी उठाकर घर गई तो घर काटने को दौड़ रहा था। जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। अब तो मुझे रोज गंगा किनारे जाना होगा। कितने खूबसूरत थे वो पंछियों के झुंड। वो कॉलेज से वापस आ रही थी तो उसने देखा जो औरत सुबह दाने के पैकेट बेच रही थी, वो उसकी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर कहीं जा रही थी। पहले तो हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही औरत है। शिखा ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। उसकी गाड़ी के पीछे चलते हुए वो रामनगर की तरफ आ गई। तभी अचानक वो गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने रुक गई। वर्दीधारी ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो औरत उतरकर एक बड़ी सी कोठी में चली गई। आखिर ये है कौन? मुझे अंदर जाकर पता करना होगा। शिखा कोठी के फाटक पर जाकर हैरान रह गई। उसने देखा कि वहां एक वर्दीधारी गार्ड बैठा था। हेलो, मुझे इस महिला से मिलना है जो अभी अभी यहाँ से भीतर गई हैं। मैडम, आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों? हमें ऊपर से यही आदेश है। ऊपर से मतलब? मतलब हमारी मालकिन का। लगता है कल घाट पर ही जाना होगा। दूसरे दिन शिखा सुबह सुबह गाड़ी उठाकर निकल गई। घाट पर उसी स्थान पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में वो औरत आई। बिटिया, पंछियों को दाने नहीं खिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, क्या पूछना चाहती हो? आइए चाय पीते हैं। दोनों आकर ऑब्जर्वेटरी के सामने बैठ गई। मेरा नाम शकुंतला है। तुम? मैं शिखा। इन पंछियों को दाना खिलाकर आपको कितना पैसा मिलता होगा? बेटी, मैं ये दाने अपनी कमाई के लिए नहीं बेचती। मेरे पास ईश्वर की दया से अथाह संपत्ति है। आप जिस तरह से दाने बेचती हैं उससे तो नहीं लगता। मेरे पति अनाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। मेरी बेटी मधुरिमा छोटी सी थी, तब से मैं उसे लेकर हमेशा यहाँ आया करती थी। वो हमेशा अपनी नन्ही मुट्ठी में एक रुमाल में थोड़े अनाज भर कर ले आती थी और पंछियों को खिलाया करती थी। मधुरिमा दाने खिलाकर इतनी खुश होती थी कि उसकी प्रसन्नता देखते ही बनती थी। इसलिए मैं प्राय रोज ही आ जाया करती थी। ये पंछी भी तो विदेशों से ठंड के समय ही आते हैं। ओह, अब वो कहाँ है? अब वो नहीं है। कहाँ गई? एक बार जब वो 6 साल की थी तब मैं उसको लेकर गंगा स्नान करने आई थी।
मैंने उसे नहला धुला के किनारे पर बिठा दिया। वो वहीं बैठकर हमेशा की तरह पंछियों को दाना खिलाने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और वो गंगा में डूब गई। बहुत ढूंढा गया, पर पल भर में ही वो गंगा के प्रवाह में पता नहीं कहां पहुंच गई। उसका मृत शरीर भी नहीं मिला। शकुंतला का गला भर गया। उसकी आवाज रुक। सॉरी आंटी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। नहीं बेटी, ये तो मेरे कर्म है जो भोग रही हूँ। मेरे पति की मधुरिमा में जान बसती थी। ये खबर सुनते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और मैं अभागी उनको भी नहीं बचा सकी। आंटी प्लीज आप मत रोइए। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। लगभग 2-3 साल मैं बीमार रही, फिर धीरे धीरे मन को समझाया। मेरे पति का अधूरा काम जो पूरा करना था। कौन सा काम आंटी? गंगा के नजदीक ही एक धर्मशाला और एक विधवा आश्रम बनवाने की उनकी इच्छा थी। वो तो मैंने बनवा दी, पर अब मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। ओह, फिर ये पंछियों को दाने? मेरी बच्ची इन पंछियों से बहुत प्यार करती थी। साल में 4 महीने मैं इनको दाने खिलाकर अपनी बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। आंटी आप बहुत अच्छी हैं। अब से मैं रोज आपके पास आऊंगी। आज मैं चलती हूँ, लेक्चर छूट जाएगा। ठीक है बेटी। शिखा हाथ हिलाती हुई चली गई। उस दिन से वो रोज आकर पंछियों को दाना खिलाती, शकुंतला के पास बैठकर दुनिया जहान की बातें करती। उसको अब हॉस्टल मिल गया था, फिर भी उसने गंगा किनारे आना नहीं छोड़ा, बल्कि अब गर्मी भी पड़ने लगी थी। 1 हफ्ते से शिखा गंगा किनारे नहीं जा पाई। एक तो एग्जाम नजदीक आ गए थे, ऊपर से तबीयत भी थोड़ी ढीली थी। उस दिन जब वो गंगा किनारे गई तो शकुंतला को वहीं गंगा किनारे बैठे देखकर उनके पास चली गई। कहाँ चली गई थी? मैं रोज तुम्हारी राह देख रही थी। आंटी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो आज से अपना सामान लेकर तुम मेरे ही पास आ जाओ। हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? तुम नहीं आ रही थी तो मैं फिर से अकेली हो गई थी। अब तो ये पंछी भी नहीं आते। ठीक है आंटी, मैं कल से आ जाऊंगी। दूसरे ही दिन शिखा अपना सामान लेकर उनके पास आ गई। शकुंतला उसकी हर छोटी बड़ी सुख सुविधा का ध्यान रखती थी। दोनों साथ साथ मार्केट जाती, मंदिर जाती। शिखा को भी उनसे बहुत लगाव हो गया था। आंटी, मम्मी पापा की चिट्ठी आई है। वो लोग हर साल गंगा नहाने के लिए आते हैं। मैं सोच रही थी कि उनके रहने के लिए कोई धर्मशाला देख लूं। हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? वो लोग यहीं आएंगे, उनको लिख दो। 1 हफ्ते बाद जब उसके माता पिता आए, शिखा अपनी यूनिवर्सिटी चली गई। दीदी, आपने हमारी बिटिया का बहुत ध्यान रखा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें मेरा भी स्वार्थ है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। मतलब? शकुंतला ने उन्हें सारी बातें बताई। ये घटना कब की है? लगभग 14 साल पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये हादसा हुआ था। पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? शिखा के माता पिता ने एक दूसरे का मुंह देखा। फिर बहन जी, ये कैसा संयोग है? ठीक 14 साल पहले कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन ही हम गंगा स्नान के लिए गए थे। वहां बहुत भीड़ लगी थी। 6 साल की एक बच्ची पानी में तैरती हुई बेहोशी की अवस्था में किनारे पर लगी थी। हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और वो बच गई। होश में आने पर उसको कुछ भी याद नहीं था। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने सारी कानूनी कार्रवाई करके बच्ची को अपने पास रख लिया। उसका नाम हमने ही शिखा रखा। कहीं ये आपकी मधुरिमा ही तो नहीं है? शकुंतला की सांसें थम सी गई।
मेरी मधुरिमा की पीठ पर एक काले रंग का जन्मजात निशान था। बहन जी, ये आपकी मधुरिमा ही है। शिखा घर में घुसी तो अपना नाम सुनते ही चौंक गई। वहीं खड़े होकर सारी बातें सुन ली। मम्मी पापा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? बेटी, हमें कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। शकुंतला ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और सिसकती हुई बोली, मेरी बच्ची, मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास दो दो माओं का प्यार है। पूरा परिवार अद्भुत आनंद में डूब गया और शिखा के माता पिता जाने लगे तो, मम्मी पापा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। अब रोज गंगा नहाया करिए, मुझे दोनों का प्यार चाहिए। शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। शकुंतला की खोई हुई खुशियों से वापस मिल गई थी। शिखा के माता पिता भी खुश थे। ये भी एक संयोग है कि ईश्वर की कृपा से आप दोनों का